दिल्ली में विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं किसान। थोड़ी देर में किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी शुरू हो जाएगी। सरकार और किसानों के बीच दरअसल ये 11वें दौर की बातचीत है। इससे पहले जो 10 बार बातचीत हो चुकी है बैठक के जरिए वो बेनतीजा साबित हुई है। ऐसे में 11वीं बैठक से उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। कानून वापसी के अलावा किसान को कमतर कुछ भी मंजूर नहीं है। 58 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी और किसान आंदोलन पर न्यूज नेशन की महा कवरेज भी लगातार आपके सामने इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर में किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। क्या कुछ 11वें दौर की इस बातचीत से निकलकर सामने आता है? निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने हैं। 58 दिन से आंदोलन लगातार जारी है। आज 11वें दौर की बातचीत है। समाधान की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। हालांकि कुछ निकलता इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि किसान कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। वहीं 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए भी किसान सीधे तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वो इस मार्च को आगे ले जाएंगे। 26 जनवरी के दिन की पुलिस और किसानों के बीच जो बातचीत हुई थी वो किस तरह से नाकाम हुई थी, लेकिन आज भी ये बातचीत है, नजरें इस पर भी टिकी हुई हैं। और किसान और सरकार के बीच की बातचीत से आखिर क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि किसान और सरकार के बीच बस थोड़ी ही देर में बातचीत शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच भी चुके हैं। नरेंद्र तोमर बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी ही देर में किसान और सरकारों के बीच बातचीत यहां पर होगी। अपने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। किसान कह रहे हैं तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही एकमात्र इसका समाधान है। वहीं पर सरकार लगातार ये कह रही है कि आप बातचीत के लिए आगे तो आइए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर देखिए पहुंच चुके हैं, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों में ये बातचीत यहां पर शुरू हो जाएगी। किसान पहले ही पहुंच चुके हैं। हमने उस वाहन की तस्वीर भी आप तक पहुंचाई थी हमारे संवाददाता सईद के जरिए, जिसमें वो किसानों से बातचीत करते हुए उस पूरे रास्ते को तय करते नजर आए थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस वक्त किसान के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। वहीं पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी देखिए सीधी तस्वीर विज्ञान भवन से इस वक्त आपके सामने है, जहां पहुंच चुके हैं। निगाहें टिकी हुई हैं। 11वें दौर की ये बातचीत है। 11वें दौर की बातचीत से समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। किसान साफ तौर पर कह चुके हैं उन्हें 50, 60, 70% नहीं 100% कृषि कानून वापसी चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। तो किसान आंदोलन पर हमारी महा कवरेज जारी और इस बीच आपको यह भी बता दें कि बैठक से पहले किसान नेता ने क्या कुछ कहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, सरकार कानून वापस ले। वही बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है कि कानून वापसी के बाद ही घर वापसी होगी। न्यूज नेशन से राकेश टिकैत ने एक बार फिर से अपनी बात रखते हुए साफ किया कि भाई ट्रैक्टर मार्च तो होकर ही रहेगा। बातचीत में चाहे कुछ भी निकले, समाधान हो या नहीं, लेकिन किसान अपनी बात अपनी ट्रैक्टर रैली के जरिए रखेगा। लेकिन सरकार का कोई प्रस्ताव यहां पर मंजूर नहीं है। कानून वापसी हो यही मंजूरी है। राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। आज बैठक में शामिल होने के लिए एक बार फिर यहां से निकल रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। राकेश जी, आज एक बार फिर आप बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? जाएंगे बैठक में। उनका जो प्रस्ताव था उसे वो मना कर दिया किसान ने। आज बैठक में कोई हल निकलने की उम्मीद है क्योंकि सरकार अब मान चल रही है, प्रस्ताव देगी कुछ। आज काफी ऐसे किसान थे जो ये मानने के लिए तैयार थे कि अब प्रस्ताव अच्छा है और प्रस्ताव अच्छा होने की वजह से वो तमाम संगठन ये कह रहे थे आगे बात बन सकती है। आप क्या कहेंगे? आज करेंगे बात, आज करेंगे बात। तिरंगे की मांग आप लगातार कह रहे हैं और दिल्ली पुलिस लगातार ये कहती नजर आ रही है कि आगे नहीं जाने देंगे, कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, क्या कहेंगे? उन्हें मार्च पर झंडे मांगे थे तिरंगे के, उन्होंने पुलिस प्रशासन दिए हैं नहीं अब लोग को। 20,000 झंडे दो पहले। ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और ट्रैक्टर मार्च कहाँ जाएगा? गांव के आ रहे हमारे पास मार्च रोकना हमारे हाथ में नहीं, हम व्यवस्था बनवा सकते हैं। जोश आज दिख रहा है किसानों में, इसकी वजह जानना चाहूंगा। पूरा जोश दिख रहा है सब। आज तिरंगे 20,000 तिरंगे आज पट जाएंगे। और किसान आंदोलन पर ताज़ा अपडेट आपको यहां पर बता देते हैं किस तरह से ये तकरार जारी है। 58 दिन से ये किसान आंदोलन लगातार जारी है। ये भी आपको बता दें कि कारोबार को 50,000 करोड़ का एक बड़ा नुकसान यहां पर इस आंदोलन की वजह से अब तक हो चुका है। एक बड़ी रकम नुकसान के तौर पर 50,000 करोड़ का ये नुकसान यहां पर है। साथ ही ये भी बता दें कि सरकार किसान में 11वें दौर की ये बातचीत है। और हमारे सहयोगी राकेश पांडे की तरफ आइए रुख करते हैं। क्या कुछ और अपडेट राकेश आपके पास? बिल्कुल, किसान
अड़े हैं इस बात पर कि वो 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इस बीच अब से थोड़ी देर में ये बातचीत शुरू हो रही है और बातचीत से क्या नतीजा निकलेगा इस पर शंका इसलिए शंका है क्योंकि किसानों के तेवर तल्ख हैं। लेकिन कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं दर्शकों को। किसान अड़े हैं, घमासान बढ़ चुका है। 58 दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन कैसे इसका रास्ता निकलेगा, कैसे संपूर्ण समाधान का रास्ता निकलेगा, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। इससे पहले 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिस बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं है। 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने जरूर एक ठोस प्रस्ताव किसानों को दिया था, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को नकार दिया, खारिज कर दिया है। 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसानों की सिर्फ एक मांग है, इन 3 कानूनों को रद्द कर दिया जाए। रद्द करने से कम पर वो तैयार नहीं है। 1.5 साल तक रोक का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है किसानों ने। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हैं और जब हमारे सहयोगी ने उनसे इसका मकसद पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया वो सरकार को सख्त संदेश देना चाहते हैं कि किसान एकजुट है, प्रदर्शन से वो टस से मस नहीं होने वाले। 50,000 करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। पिछले 58 दिनों से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इसमें करीब 50,000 करोड़ का नुकसान यानी करीब 900 करोड़ हर दिन का नुकसान है। किसान अड़े हैं, घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस घमासान के खत्म होने का रास्ता कैसे निकलेगा ये अब आज की बातचीत तय कर सकती है। 26 जनवरी से पहले आज की बातचीत होने वाली है। जाहिर सी बात है, अहम है। 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं किसान और उससे पहले सरकार क्या किसानों को मना पाएगी या फिर कोई एक और ठोस प्रस्ताव दे पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। एक बार फिर से सबीना का रुख करते हैं। सबीना। बिल्कुल राकेश, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी कि किस तरह से ये पूरी बातचीत बेनतीजा तो हो ही रही है। एक बड़ा नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। किसान किसी भी तरह से मानने को यहाँ पर तैयार नहीं है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविकांत हमारे साथ मौजूद है विज्ञान भवन से, आमिर हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा मनीष चिला बॉर्डर से हमारे साथ है, वहीं हिमांशु भी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रविकांत आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि आप विज्ञान भवन में मौजूद है। कुछ देर पहले की वो तस्वीर भी दिखाई जब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर वहां पर पहुंचे। इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा, कितने देर तक ये बैठक चलेगी और क्या कुछ माना जाए, कितनी देर बाद ये तस्वीर साफ होगी कि बैठक से आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया या फिर नहीं? देखिए शबीना, आज आखिरी और निर्णायक दौर की बातचीत होगी क्योंकि सरकार के पास भी वक्त नहीं है और किसानों के पास भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कल 23 जनवरी है और कल फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। यानी 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होता है उससे पहले सेना तैयारी करती है और उसके लिए तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं वो ठीक 26 जनवरी की तरीके ही होते हैं। यानी सारी सीमाओं को कल सील किया जाएगा और अगर आज बैठक में कोई फैसला नहीं होता है तो ये तय माना जाएगा कि 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूलने वाले हैं और सरकार भी चिंता में रहेगी। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार एक नए प्रस्ताव के साथ किसानों के पास आई है और उनका ये कहना है कि कुछ किसान संगठन जो 18 महीने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा पिछली बैठक में दिया गया था उस पर मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ संगठन इसको सिरे से नकार रहे हैं। यानी किसानों के बीच में भी कहीं ना कहीं मतभेद है और इसी बात को लेकर आज बैठक हो रही है कि एक मत बनाइए। सरकार इसको एक्सटेंड कर 3 साल तक भी कर सकती है। ऐसे में सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आ सकती है और उसमें यह कहती है कि जो गजट नोटिफिकेशन है उसको वो कैंसिल करेगी और बिल इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक बिल वापसी को लेकर सरकार कोई अहम फैसला नहीं करती है, डिक्लेयर नहीं करती है, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए आज की बैठक आखिरी और निर्णायक मानी जा रही है जिसमें सरकार एक बार फिर किसानों को मनाने का पूरा प्रयास करेगी। दूसरी एक बैठक दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की चल रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ये रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब ना किया जाए क्योंकि कल फुल ड्रेस रिहर्सल है। ठीक है रविकांत, लेकिन किसान तो कह रहे हैं कानून सस्पेंड करने की बातचीत तो वो कह नहीं रहे, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द कर दिया जाए। सस्पेंड पर तो तैयार ही नहीं, फिर चाहे वो 1.5 साल हो 3 साल हो, 3 साल पर भी किसान मान जाएंगे, इसको लेकर शक है। आमिर हमारे साथ जुड़े हैं। आमिर सिंगू बॉर्डर पर मौजूद थे, सिंगू बॉर्डर से जब किसान रवाना हुए उसी बस में बैठकर वो विज्ञान भवन पहुंचे। आमिर एक बात बताइए, और किसान अगर आपके साथ हो तो उनसे बातचीत भी करिए, अगर 1.5 साल की मियाद बढ़ाकर 2 साल 3 साल की जाती है तो क्या किसान उस पर सोचेंगे? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या उस शर्त पे किसान राजी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ में कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं जो कि आजाद किसान कमेटी से हैं और कीर्ति किसान कमेटी से हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर 1.5 साल के अलावा सरकार कहती है कि 3 साल तक हम इसको सस्पेंड करते हैं या 3 साल तक रोक लगाते हैं कानून पर, तब क्या आप लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे, हमारी मांग ही नहीं है। हमारी मांग है तीनों कानून रद्द हो
और 2 बिल रद्द हों और किसानों को MSP मिले, सरकारी खरीद मिले। आप क्या मानते हैं? देखो, हम ये कहते हैं जी, हम किसानों से वादा करके आए हैं, देश से किसानों से जब आंदोलन उठा रहे थे तो उससे वादा करके आए हैं कि इनको रिपील करा के वापस करा 3 साल अगर देते हैं वो 3 साल जी नहीं, फिर अच्छा उसके बाद फिर हो जाएगा तो फिर हम क्या किसानों को बोलेंगे? थक गए थे हम आंदोलन करते करते। देखिए, अलग अलग किसान संगठन है सर, आपसे भी बातचीत करेंगे। आप भी बताइए कि मान लेते हैं अगर किसान संगठन जो है उनके लिए सरकार कहती है कि 3 साल तक हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो इधर कैमरा है, तो आप क्या मानेंगे? 3 साल तक अगर बिल्कुल नहीं, चाहे 10 साल तक कर दें तब नहीं, ये रद्द होने चाहिए ने। साडा मतलब तो एक ही बात है, सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि तीनों कानून रद्द हो, उसके नीचे नहीं मानेंगे। और दूसरा ये कि जो MSP है उसको लेकर के निर्धारण हो। अभी बैठक शुरू होने वाली है और इसको लेकर के आने वाले समय में खासतौर पर जो 26 जनवरी है आमिर, जो आपने बातें कही, सबीना आप भी गई हैं, अलग अलग बॉर्डर पर, सिंगो बॉर्डर पर मौजूद रही आप, चिल्ला बॉर्डर पर आप गई, किसानों के बीच में एक तो रुख साफ है किसानों का, सस्पेंशन चाहे वो कितने भी समय का हो वो उस पर तैयार नहीं है, कानून रद्द किया जाए ये उनकी मांग है। और मुझे लगता है यही संदेश वो आज सरकार को भी देंगे आज की बैठक में। बिल्कुल राकेश, और शायद यही वजह है कि हमारे जितने भी संवाददाता हमसे लगातार यहाँ पर जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, और 2 महीने से हम लोगों ने जितना भी कवर किया है उसमें ये बात तो सामने है कि किसानों का कहना है कि हमें 50, 60, 70% नहीं वापसी चाहिए, हमें 100% की फीसद ये वापसी चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी कमतर मंजूर नहीं है और 1 इंच भी किसान यहाँ पर पीछे नहीं हटाए। राकेश, वो एक फैक्ट्स जो अभी आप दिखाने वाले थे, हम चाहेंगे कि आप और हम मिलकर इस फैक्ट्स को जनता के सामने रखें, जो कि किसान और सरकार दोनों को लेकर बराबरी यहाँ पर बताता है कि कौन किसकी जिद ज्यादा आगे जा रही है और कौन किस पर भारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सबीना, उस ग्राफिक्स को हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर रख भी दिया है। जिद भारी है, आंदोलन जारी है और लगातार किसानों की जिद सरकार पर भारी पड़ती जा रही है। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं, सरकार ये कह रही है कानून हम सस्पेंड कर देंगे, बातचीत करेंगे। बिल्कुल, और किसान कह रहे हैं कानून रद्द होना चाहिए, इससे कम मंजूर नहीं है। सरकार ने कहा है 1.5 साल तक रोक देते हैं, उसके बाद की जो रूपरेखा होगी वो आगे देखी जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन किसान दरअसल आपने अभी सुना भी सबीना कि किसान इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इस बातचीत मतलब इस मसले पर सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि रिपील होगा, रद्द होगा, और किसानों के बीच यही सहमति बनी है। कानून रद्द हो, 1.5 साल तक रोक का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। पहले सरकार ने इस प्रस्ताव को दिया था, लेकिन फिर 1 दिन का जो वार्ता का समय दिया, किसानों ने यह फैसला किया है कि हमें सस्पेंशन मंजूर नहीं है, कानून मंजूर नहीं है। सरकार ये कह रही है ठीक है, अगर आपको कानून मंजूर नहीं है, क्लॉज वाइज हम चर्चा करते हैं, संशोधन कर देंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं नहीं, संशोधन पर भी बातचीत नहीं होगी, आप इसे रद्द करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश आप, ये जो 2 फैक्ट है वही यहाँ पर सामने आ रहा है। किसान अपना कड़ा रुख दिखाए हुए है, सरकार कह रही है हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ कदम तो कम से कम आगे बढ़िए। और यही वजह है कि अब तक जो 11 दौर की बातचीत जो आज हो रही है उस पर नजरें टिकी हुई है और एक निर्णायक बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर निर्णायक तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि 26 जनवरी से पहले यह बैठक और 22 तारीख आज है, फुल ड्रेस रिहर्सल होगी परेड की, और फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले अगर इस मसले का कोई समाधान निकल जाता है तो जाहिर सी बात है सरकार इसके लिए राहत भरी सांस जरूर ले सकती है। हमारे सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु गाजीपुर बॉर्डर से, हिमांशु, ये भी जानकारी आ रही थी कि सरकार सस्पेंशन की जो अवधि है उससे बढ़ा सकती है, लेकिन जो किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे हैं वो तो कह रहे हैं सस्पेंशन चाहिए नहीं, आप चाहें वो जितने समय के लिए आप सस्पेंड कर दीजिए। और बिल्कुल देखिए राजीव, सबसे बड़ी परेशानी तो अब यही हो गई है कि किसान ये कह रहा है, अगर सरकार मान भी जाती है, बावजूद उसके 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा, ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकल कर रहेगा और उसकी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक ट्रैक्टर जो यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम किसान भी हमारे साथ हैं, क्योंकि सस्पेंशन से तो कोई बात बन नहीं रही है। उनका कहना है नया प्रपोजल आ जाएगा, MSP पर लेकर कुछ नया प्रपोजल ला सकते हैं। राकेश टिकैत जब यहां से निकल रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को रखा, सरकार आज अपना नया प्रपोजल रखेगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फाइनल क्या होना है ये किसी को नहीं पता। किसान संगठन क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, वो भी किसी को नहीं पता, क्योंकि सरकार की तरफ से जो तुरुप का इक्का था वो पहले ही जो 10वें दौर की वार्ता थी उसमें डाल दिया गया था, लेकिन किसानों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। आपको क्या लग रहा है, आज वार्ता जो होगी उसमें आप किसान मान जाएंगे और किस बात पर आप मानने के लिए तैयार हैं? हम मानेंगे तो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे तो हम वापस जाएंगे। MSP पे सरकार हमें लिखित में गारंटी दे तब हमारा धरना खत्म होगा, नहीं तो हमारा धरना कंटिन्यू जारी रहेगा। 26 तारीख में हम पूरे किसान दिल्ली कूच करेंगे, जो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। नहीं माने, जो सरकार कह रही है कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं कानून, और साल बाद में क्या हम दोबारा वापस इसी स्टेज पर आ जाए जो आज हम खड़े हैं, दोबारा हमारा वापस नहीं जाएंगे। मतलब तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे।
इन्होंने मजाक बना दी तारीख, मुकदमा सौतहानी कुछ आंदोलन है, हमारी मांग है। इन्होंने डेली हर तारीख पे जितनी तारीख दी इन्होंने इस आंदोलन को नया रूप दिया। केवल सरकार ने किसान अपनी मांग मनवाने के लिए आए थे, जगह जगह इन्होंने रोक दिए। देखिए आपको ट्रैक्टर भी दिखाता हूं, जो अभी ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचा, ये देखिए, ये वो ट्रैक्टर है जो अभी यहाँ पर लाया गया है और खड़ा कर दिया गया है और साफ कह रहे हैं, और ट्रैक्टर पर तिरंगा ये लगा भी दिया गया है। ट्रैक्टर पर तिरंगा जो पट्टियां हैं वो यहाँ लगा दी गई हैं। और बिल्कुल हिमांशु, और 26 तारीख की ये तैयारी है और तमाम बॉर्डर पर मौजूद इस वक्त किसान तैयार हैं 26 तारीख की अपनी रणनीति को लेकर। लेकिन नजरें खासतौर से आज 11वें दौर की इस बैठक पर है। चिला बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया भी हमारे साथ में मौजूद है। मनीष, आपने बाकी संवाददाताओं के साथ मौजूद किसानों को सुना होगा, सीधे और साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानेंगे जब तक ये कृषि कानून पूरी तरह रद्द नहीं होता। 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हमें ऐसा वक्त नहीं चाहिए, हमें एक निश्चित ये चाहिए कि अब ये कानून रद्द हो चुका है। क्या कुछ आपके साथ मौजूद किसानों का कहना है? हम चाहेंगे जल्द उनसे भी आप बातचीत करें और समझने की कोशिश करें क्या उन्हें मंजूर है, या वो भी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमें मंजूर नहीं है, 1.5 साल हो या 2 साल हो। बिल्कुल शबीना, ये सवाल मैं इनसे कर लूंगा, लेकिन उसके पहले की जो स्थिति है वो जरा मैं समझा दूं कि आप ये समझिए कि रिपब्लिक डे आने वाला है, 26 जनवरी आने वाली है और नोएडा में लगातार 2 दिन फेक बम होने की सूचना दी गई है। मतलब बम होने की सूचना दी गई, जब वहां जांच की गई तो वो बम नहीं पाया गया। कहने का मतलब ये है कि शरारती तत्व कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं। इसका असर आंदोलन पर क्या पड़ रहा है? असर ये पड़ रहा है कि अब से कुछ देर पहले एडिशनल डीसीपी यहाँ पर एक इनफॉर्मल मीटिंग करने आए थे, मुलाकात करने आए थे। हमने पूछा मुलाकात में बातचीत क्या हुई, तो बोले कि ऐसे ही हालचाल जानने आते। लेकिन दरअसल अब पुलिस भी परेशान हो रही है ये सोचकर यहाँ पर कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है। आज एक फॉर्मल मीटिंग बुलाई गई है किसान और पुलिस की, दोपहर बाद ये मीटिंग हो सकती है। उस मीटिंग में चर्चा होगी कि आखिर यहाँ पर किसान क्या तैयार, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ बनते दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए मनीष, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे, तब आप किसानों से जो बातचीत करेंगे वो दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है।